तो आइए आज हम बात करते हैं रश्मि रथी के बारे में। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी का एक महान महाकाव्य है जो कि हमें द्वापर युग में ले जाता है। एक ऐसा युग जिसने आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई को जन्म दिया, महाभारत को। और हमें वहाँ पर एक ऐसे योद्धा से मिलवाते हैं जो कि आज तक का शायद सबसे श्रापित योद्धा होगा, दानवीर कर्ण। एक ऐसा योद्धा जो कि शायद युद्ध को रुकवा भी सकता था, उसे जीत भी सकता था और पांडवों का नाश भी कर सकता था, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। हम जानेंगे कि कर्ण कौन था और उसने क्या भूमिका निभाई इस महान युद्ध में। पर इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि रश्मि रथी का अर्थ क्या है। रश्मि रथी दो शब्दों से बनी है, रश्मि और रथी। रश्मि होती हैं सूर्य की किरणें और रथी एक रथ के द्वारा उन किरणों को आगे ले जाने वाला। तो यहाँ पर दानवीर कर्ण की बात की जा रही है जो कि खुद सूर्य पुत्र थे और उनकी माँ थी राजकुमारी कुंती, जो कि पांडवों की भी माँ थी, जिसका अर्थ है कि कर्ण सबसे बड़े पांडुपुत्र थे। तो आइए सुनते हैं इस महान रचना का पहला भाग कि जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को पल को। तो रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता की शुरुआत करते हैं हमें ये बताकर कि भले ही आग जलाती हो बट वी ऑल बाउ डाउन टू इट। और उसका एक कारण, एक रीज़न सिंपल है, क्योंकि वो पायस है, वो एक सिंबल है वैलर का, करेज का, वो एक सिंबल है ब्रेवरी का। एंड कोई भी इंसान जो ऐसी पावर को, ऐसे करेज को, ऐसी ब्रेवरी को पोजेस करता है, हम सब उसके आगे नतमस्तक होते हैं। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि एक फूल कहीं भी उग सकता है, वो चाहे किसी भी पेड़ पर उगे, किसी भी एक जंगल में उगे, पर वो हमेशा रिस्पेक्ट होल्ड करता है क्योंकि वो सुंदर है, अपनी सुंदरता के कारण। इससे कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो वाइज पीपल होते हैं, जो कि इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो कभी भी ये चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते कि उनकी सोर्स क्या है पावर और क्वालिटीज़ का। वो रिलीजन, कास्ट, क्रीड नहीं देखते। तो आगे बढ़ते हैं। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही है भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाह रहे हैं कि ये क्वालिटीज़ हैं जो कि इंसान को डिफाइन करती हैं। जैसे कि एक क्षत्रिय फियरलेस है और एक ब्राह्मण के अंदर तप और त्याग करने की क्षमता है। तो जिस भी इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तप और त्याग करने की, वो एक ब्राह्मण है। और जिसके अंदर भी एक फियरलेसनेस की क्वालिटी है, वो क्षत्रिय है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय है। अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो वो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाह रहे हैं कि कभी भी एक इंसान अपने गोत्र का, अपने क्लैन का ये नहीं करते, ये घमंड नहीं करते। वो अपने कर्तव्य से, अपनी क्वालिटी से दुनिया पर प्रभाव डालते हैं। कभी भी अपने गोत्र का घमंड करके, किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को सिद्ध करने की इच्छा नहीं रखते। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीर। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि चाहे जगत कुछ भी बोले, चाहे सोसाइटी कुछ भी बोले, पर एक इंसान के अंदर जो कि वीर है, वो
history, he will make history, and history is always created by the bold, by the brave. और इसके बाद हमें कर्ण के बारे में बताया जाता है, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। हीन मूल में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तो यहाँ पर बात की जा रही है दानवीर कर्ण की, जो कि सूर्य का पुत्र था, जो कि जिसकी माँ खुद कुंती थी, जो कि सबसे बड़ा पांडु पुत्र था। पर क्योंकि कुंती ने उन्हें कंसीव किया था एक मंत्र के द्वारा, जब वो अनमैरिड थी, और सोसाइटी के डर की वजह से उन्होंने उसको त्याग दिया और एक बहती हुई पिटारी में उनको डालकर, तो जब उन्होंने उसे नदी में बहा दिया तो उन्हें आदिरथ और राधे इन्होंने अपना माना, अडॉप्ट किया। पर वो सूत वंश के थे, दे वर लुक डाउन ऑन बिकॉज ऑफ द कास्ट दैट दे वर इन। दैट इज वाई उनको भी सूत वंश में ही पलना पड़ा। उनको कोई भी दीक्षा शिक्षा नहीं दी गई, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दी गई। फिर भी वो खुद अपने आप पर काम कर कर वो सबसे बड़े योद्धा के रूप में निकले। तन से समरशूर, मन से भावुक और स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमान, ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सभ्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने खुद स्वयं सुविकास। कर्ण को कोई भी फॉर्मल टीचिंग नहीं मिली, पर फिर भी उसने अपने ऊपर काम किया, अपने ऊपर एक डिसिप्लिन के थ्रू बहुत ही मेहनत के साथ अपने ऊपर काम किया, और उसने अपनी क्वालिटीज़ को खुद नरिश किया। तो कहा जा सकता है कि वो ही अपने खुद के टीचर थे। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरी जन से, कठिन साधना में उद्योगी, लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण सबकी आंखों से दूर। नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वो कभी दूर पुंज कानन में। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, जो कि बहुत ही कुसुम हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ राजाओं के किसी गार्डन में, किसी उपवन में उगे हैं। वो इनफाइनाइट टाइम्स वो जंगल में कहीं कहीं भी उग सकते हैं। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन बड़े कीमती लाल। कि प्रकृति का रहस्य ये है कि वो बहुत ही कीमती चीज़ों को ऐसी जगहों पे रखती है जहाँ पे दे आर लीस्ट एक्सपेक्टेड। जलत पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। तो यहाँ पर कर्ण की बात की जा रही है कि कब तक एक सूरज हमेशा समुद्र के पीछे ही छुपा रहेगा, एक ना एक दिन तो वो ऊपर उगेगा ही, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, उसका नेचर है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। पर एक दिन जब अर्जुन और उनके पांडु पुत्रों की दीक्षा खत्म हो जाती है और वो अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए सबको दिखा रहे होते हैं अपनी शक्ति, तभी कहीं से कर्ण आ जाता है और उनको अपनी क्वालिटीज़ दिखाने लग जाता है, जो कि फार सुपीरियर हैं अर्जुन की क्वालिटीज़ से। तो आइए जानते हैं। रणभूमि में अर्जुन था जब, समा अनोखा बांधे, बड़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्म में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। यहाँ पर जब अर्जुन अपनी क्वालिटीज़ दिखा रहे थे एज ए सुपीरियर आर्चर, ही वॉज गेटिंग अपलॉज एंड ही वॉज, उनको कंसिडर किया जाता था द फाइनेस्ट वॉरियर, द फाइनेस्ट आर्चर ऑफ दैट टाइम। पर कर्ण कहीं से आ जाते हैं और उनसे कहीं ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटीज़ दिखाने लगते हैं और उनको कहते हैं कि क्या इन तालियों से तुम गर्व में फूल रहे हो, हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। जो जो तूने किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तू कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ।
आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता स्वेश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कर लगा दिखाने कर्ण कलाए रण की, सभा स्तब्ध रह गई, टंगी रह गई आंख जन जन की। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि ये चल क्या रहा है, कि अर्जुन जो कि सबसे सुपीरियर योद्धा है, उसके सामने कर्ण आ गया है जो कि उससे भी कहीं सुपीरियर स्किल्स, सुपीरियर आर्चरी दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया अचानक से? एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। एवरीवन वाज इन शॉक ऑफ व्हाट हैज जस्ट हैपेंड। फिरा कर्ण त्यो साधु साधु कह उठे सब नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलता हुआ वीर शाबाश। Everyone was surprised, even the ones in the royal politicians, they all were surprised. पर एक इंसान था जो कि उसके सपोर्ट में था, जिसका नाम था सुयोधन। दुर्योधन को, सुयोधन उनका असली नाम था दुर्योधन का, बाद में उनके कर्मों की वजह से उनका नाम दुर्योधन रखा गया। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। नाउ ही चैलेंजेस अर्जुन, उन्होंने चैलेंज किया अर्जुन को कि मुझसे लड़ो, हिम्मत है तो। पर बीच में गुरुजी आ जाते हैं, गुरु कृपाचार्य बीच में आ जाते हैं और देखते हैं हम गुरुजी क्या बोलते हैं। कृपाचार्य ने कहा, सुनो है वीर युवक अनजान, भरतवंश अवतंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, कि क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि जाति में हो तुम कौन। तो बीच में कृपाचार्य आ जाते हैं और वो बड़े ही चालाकी से कहते हैं कि अर्जुन तो क्षत्रिय है, अर्जुन राजपुत्र है, तुम बताओ तुम कौन हो। अगर तुम्हें अपना नाम पता कुछ तो बताओ, हमें अपनी जाति बताओ। और जाति एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसा टूल था जिससे एक्सप्लॉयटेशन होती थी। एक बड़ा जाति वाला एक छोटे जाति वाले को एक्सप्लॉयट करता था। कर्ण ने जिंदगी भर इसी जाति के कलंक की वजह से, इसी जाति की वजह से उन्हें कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं मिल पाई। हर जगह वो जहाँ भी जाते थे उनको ये जाति की डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी, और यहाँ पर भी उनके साथ सेम चीज़ रही थी। उनको दिख रहा था कि यहाँ पर भी जाति की बात फिर उठ गई, यहाँ पे मेरे स्किल्स को कोई नहीं पूछ रहा, पर फिर से जाति। तो अब वो रिप्लाई करते हैं, जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय शोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। वो कहता है कि मेरे हाथ हैं मेरे भुजदंड, माई स्किल्स आर माई कास्ट, माई स्किल्स आर एवरीथिंग आई हैव। तो अगर मेरी जाति तुमने मुझसे पूछनी है तो ये मेरी स्किल्स हैं जो तुम देख रहे हो, मेरे दोनों हाथ मेरी जाति हैं। और आगे कहते हैं, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। तो वो कहते हैं, हाँ मैं सूत वंश में पला हूं, पर ये बताओ कि अर्जुन के पिता कौन थे, क्योंकि अर्जुन को भी, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे और उन्हें भी कुंती ने उसी मंत्र के द्वारा कंसीव किया था जिससे उन्होंने कर्ण को कंसीव किया। पर तब वो मैरिड थी, पांडु के साथ वो मैरिड थी। तो उनसे वो एक तरह से कटाक्ष करते हुए पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हारे फादर कौन हैं और वो तुम कहाँ से आए हो। वो आगे बोलते हैं, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। कि तुम जाति का नाम तो बड़ा ऊंचा ऊंचा लेते हो, पर तुम डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही सुख में पल रहे हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे हाथ, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। तो एकलव्य से अंगूठे का दान इसीलिए मांग लिया गया था क्योंकि वो सुपीरियर आर्चर था। तो छल और कपट से ही तुम्हारा ये सारा राज्य चल रहा है।
वो आगे बोलते हैं कि पूछो मेरी जाति, शक्ति है तो मेरे भुजदंड से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में सूर्य प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी वह दिखलावे। अभी चीर इस राजपुत्र से मैं इसके तीर कमान, अपनी महाजाति का तुमको दूंगा मैं प्रमाण। तो कर्ण कहते हैं कि अगर वो बहुत ही वीर है, क्षत्रिय है, तुम कह रहे हो, तो मुझसे लड़के दिखाए और अभी मैं इससे जीत कर, इससे डिफीट कर कर अपनी महाजाति का प्रमाण दूंगा, इंडिकेशन दूंगा। तो अब कृपाचार्य इसका उत्तर देते हैं। तो कहते हैं, कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना यदि होता कुछ अकाज, अर्जित तुम्हें करना चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ, तन ही मन कुछ सकुचाया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल में भूतर में शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो अब सुयोधन आगे आ जाता है और जब वो डिस्क्रिमिनेशन देखता है तो वो कहता है कि हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट इस इंसान को जो कि सबसे सुपीरियर स्किल्स दिखा रहा है, इससे जाति क्या पूछ रहे हो तुम। और नदियों का, वीरों का, इनका कोई जाति नहीं होती, इनकी स्किल्स ही इनकी जाति है। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा में छाया। कर्ण भले ही सूतपुत्र हो अथवा शपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। तो सुयोधन कहता है कि भले ही वो सूतपुत्र हो पर उसके सामने ये राजकुमार कुछ भी नहीं है। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। तो कहता है, इज दिस राइट टू डिस्क्रिमिनेट ऐसे इंसान को जिसकी इतनी स्किल सुपीरियर है। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा सुन ले सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। तो सुयोधन कहता है कि अगर इसको बिना राज्य के लड़ने का अधिकार नहीं है तो लो, मैं इसको आज अधिकार देता हूँ। वो अपने सर से मुकुट उतार कर कर्ण के सर पर रख देता है और कहता है, आज से ये अंग देश का राजा है। रखा कर्ण के सर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। और इससे कर्ण बिल्कुल चकित रह गया। तो कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, टूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भज उसे भुजा से। तो उसे गले लगा लेता है। ही so much in awe of that person who just gave him the respect that he was deserving, and ऐसा जिंदगी में उसके साथ शायद पहली बार हुआ था। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस शुद्रो पार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज्य यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण, तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से, एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझको जीवन में जो उत्थान दिया है। उग्रण भला होऊंगा आखिर चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान कि आऊं तेरे कोई काम। तो कर्ण कहता है कि भगवान करे कि मैं तेरा ये एहसान उतार पाऊं। घेर खड़े हुए कर्ण को मुदित मुक्त प्रवासी, होते ही हैं लोग शूरमा पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल का कल 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 से। तो हर जगह फूल की बारिश हो रही है और ही इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द न्यू किंग। तो विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सुविदेश, जनता विकर पुकार उठी, जय महाराज अंगेश।
महाराज अंगेश, तीर सा लगा हृदय पर जाकर, विफल क्रोध से कहा भीम ने और नहीं कुछ पाकर। है कि झाड़े पूछ, आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मक्ष, द्वेष का विषमन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह, ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अब यहाँ पे सुयोधन भी उन पे कटाक्ष कर देता है। तो जितने भी पांडु पुत्र थे वह सब मंत्रों के द्वारा ही धरती पर आए थे, क्योंकि पांडु को श्राप था कि वह अगर अपनी पत्नी के साथ सोएगा तो उसकी आखिरी रात होगी इस धरती पर। इसीलिए जितने भी पांडु पुत्र थे उन्हें मंत्रों के द्वारा, देवताओं के द्वारा ही यहाँ पर लाया गया था। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले, छी ये क्या है, तुम लोगों में बची नाम कोई भी ना हया है। चलो चले घर को देखो, होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। तो कृपाचार्य बीच में आ जाते हैं और बात को यहीं पर टाल देते हैं ताकि ये बात आगे ना बढ़े। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का, कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए, पार्थ पहुंचाए राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कठिन मुंह से, आह रखना चाहता हूं निष्कंठक, बेटा तेरी राह। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन को कि मैंने एक से बढ़कर एक कोशिश की कि तेरे जैसा साहसी योद्धा, तेरे जैसा पराक्रमी योद्धा और कोई ना हो इस जगत में। एकलव्य से अंगूठा मांगने की बात हुई, मैंने वो भी किया, बस इसीलिए ताकि तेरे आगे कोई टिक ना पाए। पर आज जो मैंने देखा उससे मैं बहुत परेशान हूं, उससे मैं बहुत चकित हूं। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण दिखता है। बढ़ता गया अगर निष्कंठक यह उद्भट भट्ट बाण, अर्जुन तेरे लिए कभी ये हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी ये तात। तो गुरु द्रोणाचार्य भी अर्जुन को ये वार्निंग दे देते हैं कि मैंने आज तक तेरे जैसा कोई योद्धा होने नहीं दिया, पर आज जो मैंने देखा उससे मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं। और अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा, जैसे इसका प्रतिबल है, जैसे इसका तेज है, तो एक दिन ये तेरा काल, तेरी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। और इसके बाद हमें कुंती माता के बारे में बताया जाता है, उजड़ गए हो स्वप्न कि जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। तो इसी के साथ हमें कुंती माता के बारे में बताया जाता है कि कुंती माता कर्ण को देखते ही पहचान गई, उसके कवच कुंडल को देखकर, उसके प्रतिबल को देखकर वो पहचान गई कि ये मेरा ही शिष्य है। अपनी व्यथा किसी को ना बता पाई। तो इसी तरह अंत होता है रामधारी सिंह दिनकर जी के इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग का। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई भी मुझसे उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में कहीं पे भी कोई गलती, एरर रहा हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। और थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।